हेलो एवरीवन। आपका एक नया टॉपिक शुरू हुआ था एल्गी के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो उसमें हमने पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, होमोलॉगी क्या क्या है, इसके अलावा फ्लावर और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। अब आज स्टार्ट हुआ था आपका उसमें एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले है आपका एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, किस तरीके से काम करता है? तो फ्लावर जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होने के लिए। सेक्सुअली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो सेक्सुअली अपने आप को डिस्प्ले कर पाएँ, वहाँ पर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो पाए, वहाँ पर सिंगेमी हो और उसके बाद एक नया जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। इसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम जो है वो फ्लावर के थ्रू होता है। तो फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे अब ये होता क्या है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका मेगास्पोर या एग का फॉर्मेशन हो गया। तो वहाँ से ट्रैवल करने का काम जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू होगा। मेल आपका माइक्रोस्पोर या आपका पॉलन ग्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज लाइक इंसेक्ट है, विंड्स है, वाटर है, डिफरेंट एजेंसीज हैं, उनके थ्रू जो है वो ट्रैवल करेगा और उसके बाद वो पर्टिकुलर अपने रिसेप्टिव ऑर्गन पे पहुंचेगा। अब सेम स्पीसीज होती है तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उसे रिसीव करेगा, नहीं तो क्या होता है रिजेक्शन हो जाता है। तो सेम स्पीसीज होगी तो आपका इंट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, पॉलन जो है वो स्टिग्मा पर जाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब से वो इंटर करेगा आपका और एम्ब्रियो सैक तक जाएगा। एम्ब्रियो सैक के बाद वहाँ पर वो अपना मेल गैमीट रिलीज करेगा और एक जो है आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाएगा और दूसरा जो है आपका एक से फ्यूज़ कर जाएगा। तो फ्लावर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ट्रॉपिकल हैबिटेट में डोमिनेंसी प्रोवाइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो फ्लावर का है। और फ्लावर ने क्या किया, अब जिम्नोस्पर्म की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सीडलेस प्लांट्स देखने को मिलेंगे और फ्लावरलेस प्लांट देखने को मिलेंगे। फ्लावर तो वहाँ पे कोन के फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपका कोन पाया जाएगा। तो आगे हम देखेंगे। तो जिस अर्लीस्ट सीड प्लांट जो है, अगर आपका क्रिप्टोगैम और फिनरोगैम्स की जब बात करते हैं तो फिनरोगैम्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है जहाँ पर नेकेड सीड है, ठीक है। नेकेड सीड की जब बात करते हैं वहाँ पर कोन का फॉर्मेशन होता है, नेकेड सीड है। इसके अलावा जो फ्लावर की जगह पे क्या पाया जाता है, वहाँ पर कोन पाया जाता है। तो कोनिफर्स में स्पेशली किसकी बात हो रही है, कोनिफर्स की बात हो रही है। कोनिफर्स में मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं। मेल कोन जो है वहाँ पर आपका एंथ्रोजॉइट, मेल कोन जो है वहाँ का पॉलन ग्रेन बन जाएगा। मेल कोन लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाएगा और वो विंड के थ्रू ट्रेवल करेगा, विंड से, हवा से ट्रेवल करेगा। वहाँ अभी इंसेक्ट जो है वो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर नहीं आया है, तो विंड के थ्रू ये इंटरेक्ट करेगा। या ये कह सकते हैं कि अब जिम्नोस्पर्म के टाइम ने उसने इंसेक्ट को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं लिया। अगर जिम्नोस्पर्म इंसेक्ट को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट या एनिमल को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट लेता तो वो भी डोमिनेंट और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा स्प्रेड फॉर्म में आपको लैंड पर दिखाई देता। लेकिन जिम्नोस्पर्म की कम स्पीसीज और कम जनरा जो है आपको देखने को मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो टेरेस्ट्रियल और टेम्पलेट हैबिटेट में डोमिनेंट कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में अब क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म में आपका जिम्नोस्पर्म में आपका जो मेल कोन है वहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ये ट्रेवल करते हैं विंड के थ्रू और आपका फीमेल कोन के पास पहुँचेंगे। फीमेल कोन में जो फीमेल चैम्बर होगी वहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे कुछ आपका स्टिकी कोटिंग और शुगर और रेजिन की कोटिंग होती है, वो उसको कैप्चर करते हैं, वो उसको लेते हैं और उसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और अंदर एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करते हैं, स्पर्म सेल या उसको और क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। एंथ्रोजॉइड या स्पर्म सेल रिलीज करेंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो नॉर्मल हो गई, आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट के बेस पर जो कोन के बेस पर पाया जाता है, एट द बेस ऑफ
कोन के स्केल पर पाया जा रहा है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस तरीके से एंथ्रोजॉइड रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी स्पर्म में एंथ्रोजॉइड रिलीज होकर एक से फर्टिलाइज करेगा और आपका एक नया प्लांट, नया जनरेशन जो है वो डेवलप करेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये आपकी बात हो रही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। अब हम आते हैं आगे। विंड और एनिमल के जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि विंड पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव आपका चॉइस नहीं था प्लांट के डेवलपमेंट के लिए या प्लांट के मतलब प्लांट को ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन में क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन चाहिए हो रहा था और ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन निकल रहा था, पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन लॉस्ट हो जा रहे थे। सिर्फ कुछ पॉलन ग्रेन जो है वो पर्टिकुलर स्पीसीज पर, सेम स्पीसीज पर पहुंच जा रहे थे और पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पहुंचने के बाद वो वहाँ पर अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन जो है वो लॉस्ट होता है। पहली चीज़ जो है, अगर जिम्नोस्पर्म ने जो एनिमल को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में लिया होता तो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी की जो चांसेस थी वो ज़्यादा होती, वो ज़्यादा इवोल्यूशनरी सक्सेस हासिल कर पाता, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद इंसेक्ट आते हैं। अब इंसेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल जो है वो जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है, इंसेक्ट में और भी है, जैसे आपका मॉथ है और बटरफ्लाई है, हमिंग बर्ड्स है, ये सारे भी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। लेकिन बिटल्स की जब बात करते हैं तो बिटल भी जो है वो मोस्ट एबंडेंट क्रिएचर अर्थ पे पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इसका जो फीड करने का तरीका है, जो ये खाता है, जैसे ये इसने क्या किया, एडॉप्टेशन इसके अंदर एक थी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉजिटिव कैरेक्टर इसके पास ये थे कि ये पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोटीनेशियस मटेरियल के लिए प्लांट के पास जाता था या शुगरी सबस्टांसेस जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास है उसके लिए। तो इन दोनों को फीड करने के लिए वो पर्टिकुलर प्लांट पे मूव करता था। अब इसके बाद यहाँ पर ये पहुँचा और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन की, मान लीजिए उसी समय पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ये ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर टाइम में वो मैच्योर भी हो जाए। रिलीज़ हुआ और इसके ऊपर आपका स्प्रेड हो गया, पर्टिकुलर जो इंसेक्ट है उस पर स्प्रेड हो गया। अब जब ये दूसरे स्पीसीज पर, सेम स्पीसीज पर वैसे प्लांट पे पहुँचेगा तो सेम स्पीसीज पर, सेम प्लांट पे पहुंचेगा तो वहाँ पर भी फीडिंग की प्रोसेस ये करेगा, इंटर करेगा प्लांट में, और फ्लावर में जब इंटर करेगा तो वहाँ पर वो जो आपका पॉलन ग्रेन है वहाँ पे वो उसको रिलीज कर देगा, वहाँ पे वो छोड़ देगा और इस तरीके से पॉलिनेशन ये हेल्प करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस में एज अ मीडिएटर ये काम कर पाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म टू फ्लावरिंग प्लांट किस तरीके से हुआ, तो लगभग 150 मिलियन ईयर एगो क्या था, बिटल्स ने फीड किया, वही सेम बात जो मैंने बताई, प्रोटीन रिच पॉलन को मेल कौन से और शुगर रिच सिक्रेशन जो था उन्होंने फीमेल कौन से वो लेते थे। तो वो क्या करते थे, पर्टिकुलर प्लांट पे गए, अब सेम स्पीशीज की प्लांट पे जब वो दोबारा पहुंचते थे तो वो जो पॉलन ग्रेन लिया है, पॉलन ग्रेन को जब वो विजिट करते थे दूसरे प्लांट पर, अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज पर, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, पॉलन ग्रेन को वो ट्रांसफर, इस तरीके से वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते थे और ये फैसिलिटेट करते थे पॉलिनेशन की प्रोसेस को। अब ये सारा जो ये चीज़ें जो हो रही थी, ये इंटरेक्शन जो है ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फ्लावरिंग प्लांट को इवॉल्व होने के लिए, आपका जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और ये इस तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो आपका टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट में, टेरेस्ट्रियल स्पेशली आपका टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में एज अ डोमिनेंट प्लांट के रूप में देखने को मिलते हैं।
अब क्या क्या एडॉप्टेशन था इंसेक्ट के अंदर, क्या क्या एडॉप्टेशन देखने को आपको मिलता है। तो सफिशिएंट पॉलन होना चाहिए, नेक्टर का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए प्लांट के अंदर, ये दोनों चीज़ होगी तभी जो पर्टिकुलर आपका इंसेक्ट है या पॉलिनेटिंग एजेंट है वो आपका प्लांट पर आएगा। इसके अलावा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, प्लांट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, या तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही हो इस तरीके की जो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को, या एफिशिएंटली वो पॉलिनेशन की प्रोसेस को कर सकें। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट या जो आपका पेटल का कलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। पेटल का कलर ही जो है वो इसलिए होता है कि वो ब्राइट कलर उसको इसीलिए मिलता है कि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल हो सके। तो ये जो दोनों कैरेक्टर थे, इसके अलावा बहुत सारा म्यूटेशन हुआ, कुछ सारे म्यूटाजेनिक चेंजेस भी हुए। और ये जो है वो क्या करता है, ये म्यूटाजेनिक चेंजेस हुए इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर जो है एडवांस कैरेक्टर और एडॉप्टेबिलिटी बढ़े। और क्योंकि नेचर ऐसे ही प्लांट्स को या ऐसे इंसेक्ट को या पॉलिनेटिंग एजेंट को सेलेक्ट करेगा और आगे उसको पैरेलल मूवमेंट मिलेगी जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, नेचर का एक लॉ है कि वो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करना चाहता है पर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी भी काम में मतलब उसको प्रोडक्टिविटी आउटकम जो है वो ज़्यादा मिले, वो इस चीज़ पर इसका बहुत ध्यान रहता है। तो ये क्या हुआ, और ये रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुली और ज़्यादा एफिशिएंटली और आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ज़्यादा एफिशिएंटली आपको लैंड प्लांट के रूप में देखने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेचर ऐसे ही प्लांट को सिलेक्ट करता है। 130 मिलियन ईयर को क्या हुआ कि फ्लावर में भी इस तरीके के एडॉप्टेशन देखने को मिले। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में कुछ और ये एडॉप्टेशन जो थे वो हेल्पफुल थे उसको टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन में सरवाइव करने के लिए, या बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग कंडीशन में, डोमिनेंट कंडीशन में रहने के लिए। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, हमिंग बर्ड है आपका, बीस है, मॉथ है, बटरफ्लाई है, ये सारे के सारे। कुछ मैमल्स भी हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। अब क्या क्या चीज़ें फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या इवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऐसे डेवलप हुए, फ्लावर ने कैसे अपने आप को क्या क्या उसने अडॉप्ट किया कैरेक्टर को कि वो ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंटली इस प्रोसेस को कर सके, अपने आप को सरवाइव कर सके। तो क्या हुआ कि जब आप लोअर प्लांट की बात करते हैं, लोअर प्लांट में आप देखेंगे जैसे रेननकुलेसी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे। मतलब स्टेमन का नंबर है या गाइनोशियम का नंबर है, ये दोनों जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ढेर सारे देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं कि इंडिफिनिट नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि काउंटेबल नहीं होगा। जबकि जब एडवांस प्लांट में आप मूव करेंगे, एडवांस टेक्सा में आप मूव करेंगे तो वहाँ पर क्या जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर ये नंबर जो था वो डिफिनिट हो गया। ठीक है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। एक तो डिफिनिट हो गया और दूसरी चीज़ और क्या हो गई कि इसका नंबर जो था इसके वर्ल्स, पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ इसके वर्ल्स जो थे वो रिड्यूस हो गए। अब पहले जो रेननकुलेसी के प्लांट्स आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके का आपको स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, स्टेमन का या आपका गाइनोशियम में आपको इस तरीके का स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जबकि एडवांस जब आप प्लांट्स की बात करेंगे, एडवांस टेक्सा में आप मूव करेंगे तो आपको ये जो वर्ल्स देखने को मिलेंगे वो फिक्स देखने को मिलेंगे, एक है या दो है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिडक्शन भी हुआ, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियन, गाइनोशियम जो चार थे अलग अलग, वो 4 से 4 से 3 में गए, 3 से ये 2 में और 2 से 1 में, इस तरीके से। तो ज़्यादा जो एडवांस आपके प्लांट्स है वहाँ पर एक वर्स देखने को आपको मिलेगा। ओवरी की पोजीशन में भी चेंजेस आए बहुत सारे। तो ओवरी पहले सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, जो लोअर प्लांट आप देखेंगे वहाँ पर ओवरी जो है, ओवरी की पोजीशन आपको सुपीरियर मिलेगी। सुपीरियर कहने का मतलब है कि ये अगर ओवरी हो गई तो ओवरी के नीचे से और सारे पार्ट्स जो है वो निकल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो ओवरी की पोजीशन क्या हो गई, सुपीरियर
सुपीरियर। लेकिन अब एडवांस कंडीशन में, एडवांस प्लांट्स जो हैं उनमें जब आप मूव करेंगे, उनको देखेंगे तो आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। इंफीरियर ओवरी मतलब ओवरी के ऊपर से और सारे ऑर्गन जो है, और सारे पार्ट्स जो हैं वो निकले होंगे। ठीक है। पेरियंथ डिफ्रेंशिएट किया। पेरियंथ क्या है? पेरियंथ बताया कि मोनोकॉट में जनरली कैलिक्स और करोला जो है ये दोनों जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जनरली। लेकिन आगे की जब एडवांस प्लांट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कैलिक्स और करोला जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो कैलिक्स का जनरली कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और करोला जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो वो इस पे जनरली वो कैसा होता है? ब्राइट कलर का होता है। सिमेट्री भी चेंज होगी। पहले जो प्लांट्स थे वो एक्टिनोमॉर्फिक आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्टिनोमॉर्फिक या सिमेट्रिकल सिमेट्री कहने का मतलब ये है कि प्लांट को अगर हम फ्लावर को बीच से काटेंगे तो दोनों पार्ट जो होंगे इक्वल होंगे, तो ये होगी आपकी नॉर्मल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। अब जब आगे की कंडीशन देखेंगे, जब आप हायर प्लांट में मूव करेंगे तो आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या हो गया कि हम फ्लावर को जब कट करेंगे तो दोनों पार्ट जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ये है आपका वही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि 4 जो है इवोल्यूशनरी ट्रेट्स जो थे फ्लावर में डेवलप हुए, फ्लावर ने अडॉप्ट किया। पहले है आपका रिडक्शन, डिफिनिटनेस ऑफ पार्ट्स। ठीक है। तो बहुत सारे जो पार्ट थे वो इनडिफिनिट नंबर के थे पहले, और जो एडवांस फ्लावर आया उसमें फ्यूअर पार्ट हो गए। ठीक है। डिफिनिट नंबर हो गया उनका। रिडक्शन वर्ल्स में भी रिडक्शन हुआ। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पहले 4 था, इसके बाद 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर इवन बहुत सारे में 1 भी देखने को मिलता है। जो स्पाइरल अरेंजमेंट था, ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट अभी आपको दिखाया, अब इसके अरेंजमेंट में भी कमी हुई। ठीक है। वो 1 या 2 रिंग इस तरीके से आपको फ्लोरल एक्सिस पर देखने लगा हुआ देखने को मिलेगा। फ्लोरल पार्ट जो थे वो आपस में फ्यूज करते दिखाई दिए एडवांस कंडीशन में। इसके अलावा ओवरी की पोजीशन भी है। ओवरी की पोजीशन में क्या है आपका? सुपीरियर ओवरी, आपको अर्लीस्ट फ्लावर जो है वहाँ पर सुपीरियर ओवरी, जबकि एडवांस में आपको इंफीरियर कंडीशन देखने को मिलेगा। पेरियंथ देखने को मिलता है, जबकि जो आपका लोअर टेक्सास है वहाँ पर जो प्लांट्स है, और कैलिक्स और करोला में वेल डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। एडवांस प्लांट्स हैं, एडवांस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। सिमेट्री कैसे चेंज हुई? तो रेगुलर सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक से जाइगोमॉर्फिक में ये चेंज हो गया। ये सारे कैरेक्टर उसमें से कुछ पूछ सकता है आपका, 1-2 कैरेक्टर, या मैच द कॉलम भी दे सकता है कि आप मैच कीजिए कि कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं वो प्लांट ने अडॉप्ट किया, मतलब जब उसने अपने आप को सरवाइव करने के लिए या इवोल्यूशनरी ट्रेट में वो आगे बढ़ा, तो किस तरीके से उसने अडॉप्टेशन में कौन कौन से कैरेक्टर लिए। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर बनता किस में है आपका? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है आपका एंथर में। 2 चीज़ें आपने पढ़ी फ्लावर में, स्टेराइल पार्ट और फर्टाइल पार्ट। तो फर्टाइल पार्ट में आपने मेन क्या देखा? अब फर्टाइल पार्ट में भी जब फ्लावर की हम बात करते हैं तो फर्टाइल पार्ट में क्या आ गया आपका? एंड्रोशियम, गाइनोशियम हो गया। स्टेराइल में आपका कैलिक्स, करोला हो गया। एसेसरी और एसेंशियल ज़्यादा अच्छा टर्म है, एसेसरी और एसेंशियल 2 चीज़ें हो गई। तो एसेंशियल मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये होना ज़रूरी ही है। ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुरू करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टेमन आपका हो गया। अब स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, यहाँ पर ये इसका एंथर, स्टेमन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है आपका। ये एंथर हो गया, ये इसका हो गया कनेक्टिव, और ये नीचे वाला पार्ट जो हो गया आपका फिलामेंट। तो ये दोनों पार्ट है, ये स्टेराइल पार्ट है। ठीक है। और ये ऊपर वाला एंथर वाला जो है, ये एंथर वाला पार्ट जो होता है फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर जो है यहाँ पर ही आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इसके फॉर्मेशन को आप कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
तो आपका फर्टाइल पार्ट जो है स्टेमन का हो गया माइक्रोस्पोरोफिल का, ये आपका फर्टाइल पार्ट क्या हो गया आपका एंथर। अब एंथर के स्ट्रक्चर पर हम मूव करेंगे। तो एंथर के स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे कहते हैं लोब। ठीक है, ये एंथर में एंथर लोब्स होते हैं। ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका कनेक्टिव हो गया। अब एंथर लोब में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये कनेक्टिव हो गया और ये आपका एंथर लोब्स हो गया। ठीक है, अब एंथर लोब में 2 चैम्बर, ये एक एंथर लोब, ये आपका है एंथर, ये आपका हो गया एंथर। यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पर 2 आपको एंथर लोब देखने को मिलेंगे। इसको 2 सेल्ड या 2 थिका स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, डाइथिकस स्ट्रक्चर या 2 सेल्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब 2 सेल्ड, अब एक एंथर लोब जो होता है या 1 थिका जो है उसमें 2 आपके माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। 2 दिख रहे होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। इस तरीके से 2 आपके थिका हो गए, 2 आपके एंथर लोब हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है टोटल जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन आपको देखने को मिलती है नॉर्मली फ्लावर में। अब ये एंथर लोब जो है वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा, इसके पास स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ ये तो 2 आपके एंथर लोब्स की बात कर रहे हैं हम। ये देखिए, तो 2 लोब्स की जब बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया 2 थिका, तो डाइथिकस एंथर, ये डाइथिकस इसको कह देंगे, या 2 सेल्ड एंथर भी इसे कहते हैं। एक में 2 आपका माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, इस तरीके से 4 हो गए। तो टेट्रास्पोरेंजिएट की कंडीशन ये हो गई आपकी। नॉर्मली टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलती है। कुछ प्लांट जो हैं, जैसे एग्जांपल आपका मालविएसी फैमिली, मालविएसी फैमिली में एक एंथर लोब, एक आपका लोब पाया जाता है। अगर एक लोब पाया जा रहा है तो इसके पास जो होगा 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे कहते हैं 1 थिका। ठीक है, तो ये आपका डाइथिकस हो गया, ये मोनोथिकस कंडीशन हो गई। ये इसे क्या कहते हैं मोनोथिकस कंडीशन। ये आपकी 2 सेल्ड एंथर हो गई, इसे कहते हैं 1 सेल्ड एंथर। ठीक है, ये इसे 1 सेल्ड एंथर कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, किस में ये पाया जाता है, मालविएसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल। मालविएसी फैमिली में इस तरीके का एंथर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके पास टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी जब 4 आपका माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता था, यहाँ पर 2 पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी आपकी बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। कुछ रेयर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे है अर्सिथोबियम, ठीक है, मोरिंगा, उल्फिया। इन तीनों में क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर 2 की जगह नहीं, सिर्फ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए आधा, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आपको देखने को, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आर्सिथोबियम हो गया, मोरिंगा हो गया और उल्फिया, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। मालविएसी फैमिली, मोनोथिकस एंथर, 1 सेल्ड या 1 सेल्ड एंथर जो है वो मालविएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो ये जो है एंथर का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, हम ये आपका नेक्स्ट क्लास जो है उसमें डील करेंगे।